करंट अफेयर की आप थोड़ा सा स्पेशल एक्सप्लेन कर दो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी हाँ जी। कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे याद करें, और न्यूज़पेपर कितने इसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, और कौन सा न्यूज़पेपर बढ़िया है इस चीज़ में। तो जी मतलब मैं यूपीएससी का अगर बताऊं तो मैंने द हिंदू पढ़ा है। तो जनरली जो टॉपर्स हैं वो या तो द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। मेरी पर्सनली प्रेफरेंस द हिंदू के लिए थी। अच्छा है। और आपको उसे पूरी जो आपकी जर्नी है, जैसे मेरी 1.5-2 साल की जो जर्नी रही है, उसके अंदर कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। अच्छा है। क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पूरा सोसाइटी में क्या चल रहा है आपको एक पर्सपेक्टिव देती है। तो आसपास का माहौल न्यूज़पेपर से पूरी दुनिया का ही पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको वो माहौल पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रटी रटाई चीज़ें नहीं आएंगी एग्जाम में। आपको खुद ही जो आपने समझी हैं, आपके जो दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं बातें, फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कोई कास्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो कोई किताब आपको इतना अच्छे से नहीं सिखा सकती जो कि आपके माँ बाप आपको सिखा सकते हैं, या आपके दादा दादी जो गांव में रहते हैं वो लोग आपको सिखा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि किताबों में सब रटी रटाई चीज़ें होती हैं। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, वो आपको तभी गेन कर सकते हो आप जब आप सोसाइटी से जुड़े हो, आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुन के और उसको समझ के अपने एक कोई आंसर तैयार कर रहे हो, तो ही आप वो चीज़ अच्छे मार्क्स उसके अंदर ला सकते हो। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, आपको एक मैगज़ीन, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन, सारे मोस्टली सब कोचिंग सेंटर्स की आती है। तो आप किसी की भी अच्छी मैगज़ीन जो आपको लगे वो ले सकते हो। उसके साथ में कोई जो आप कौन सी पढ़ते थे? मैं विजन की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, विजन आईएएस कोचिंग सेंटर है दिल्ली में। अच्छा है। तो उसकी एक मंथली मैगज़ीन आती है। जैसे अगर सितंबर की मैगज़ीन आनी है तो वो 15 अक्टूबर के आसपास वो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं वो जाके मार्केट से वो प्रिंट आउट कराता था। 90 पेज की आसपास की वो मैगज़ीन होती है। तो कम से कम 2 या 3 दिन में सिर्फ उस मैगज़ीन को ही देता था कि आपको रोज़ 30-30, 40-40 पेज पढ़ के वो मैगज़ीन ख़त्म करनी है, 2 बार पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है। क्योंकि उसके अंदर वो टॉपिक वाइज दिया होता है सब कुछ, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, एथिक्स, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। और वो, लेकिन आपको वो चीज़ है, वो एक एड ऑन है। पहले आपको अपने बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो वो बेसिक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, या फिर जो एनसीईआरटीज़ हैं, ये पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर जो ऐड ऑन करने हैं कि आपने आज ज्योग्राफी में पढ़ लिया कि अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे आते हैं, रिसेंटली कहाँ पे अर्थक्वेक आया था। जैसे अपने इंडिया में, दिल्ली में, आसाम में, या फिर जो जम्मू कश्मीर है, वो एरिया अर्थक्वेक प्रोन है। ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेगा न्यूज़पेपर से। तो आपको वही चीज़ अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बने जिसके अंदर स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का कमेंट ये था, करंट अफेयर मतलब 1 साल के पढ़े या फिर पीछे तक की पढ़े हुए, 2 साल की, 3 साल की? मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, तो आपका अगर जून 2021 के लिए आप तैयारी कर रहे हो जो कि 27 जून को है, तो आपको जून 2020 से ही पढ़ने की ज़रूरत है। उससे पीछे वाले करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। वही प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, वही करंट अफेयर्स दोबारा दोबारा आते रहते हैं। तो लास्ट में 3-4 महीने आते आते तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो करंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने 3 महीने पहले भी पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं जिक्के बन जाओ बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर जिक्के बने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई विमेन एम्पावरमेंट का कोई टॉपिक है, वो एवरग्रीन है और एसए के अंदर वो आता ही आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो। चाइल्ड लेबर है, एनवायरनमेंट का है, क्लाइमेट चेंज का है, ये बहुत ये टॉपिक्स हैं ऐसे जो करंट अफेयर्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टैटिक भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ इनके ऊपर लिखा जा चुका है। तो आपको वही करना है कि करंट अफेयर्स का आप एक सोर्स रखो, बाकी जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको उसमें ऐड करते रहो, ताकि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस बन जाए।